हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आंचो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आएगी तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। आप लेस कॉन्टैक्ट में हैं, नो कॉन्टैक्ट में हैं, थर्ड पर्सन सिनेरियो हैं, आपके आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये सबके लिए रीडिंग रहने वाली है। हाँ, यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि बात आपसे रेजोनेट होनी चाहिए। अगर आपसे बात रेजोनेट नहीं हो रही है तो ज़रूरी नहीं है वो बात आपके लिए हो, वो सिचुएशन आपके लिए हो, ज़रूरी नहीं है। ठीक है। तो कुछ लोग मुझसे पूछते हैं, दीदी ये मैरिड लोग भी देख सकते हैं क्या? मैरिड लोगों का भी तो रिश्ता ही है ना अपने पार्टनर से। तो रिश्ता जिस मतलब पार्टनर है अगर आपकी लाइफ में, वो आपसे अभी चाहे बात कर रहे नहीं कर रहे, ये रीडिंग आपके लिए, पार्टनर के लिए रीडिंग है। ठीक है। चलो देखते हैं पर्सन ऑन योर माइंड क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपके लिए। इनकी खुद की लाइफ में क्या चल रहा है सबसे पहले तो यही जानेंगे। ठीक है। देखो, कहते हैं ना, जब आपको कोई ये कहे कि तुझे तेरे कर्मों की सज़ा मिलेगी तो हम खुश हों कि हमने इतने अच्छे कर्म कर रखे कि उसके तो रिजल्ट हमें अच्छे ही मिले, है ना। अगर किसी ने गलत कर रखे तो उसको कितना टेंशन हो जाएगी ना कि अरे यार, घूम के कर्म हमारी तरफ आएंगे, है ना। तो ये वही एनर्जी है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं कर्मों ने घेरा हुआ है, क्योंकि ये सैटर्न की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर श्योर यहाँ पर कर्म आड़े आ रहे हैं, इनके सामने आ रहे हैं अब कर्म, और ये बहुत हद तक चीज़ों में फंस चुके हैं। और मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं कहते हैं ना, अपने ही बनाए हुए रूल रेगुलेशन में आज ये फंस चुके हैं, अपने ही बनाई हुई कहानियों में आज फंस चुके हैं। ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। द डेविल कार्ड यहाँ बताता है कि बहुत पैसा 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 पैसा, ये इंसान पैसे के बिना ना जी सकता है, ना पैसे के बिना रह सकता है। अब आपको पता होगा ये इंसान कैसे, बहुत पैसा, मतलब इनको अथाह पैसा चाहिए, ऐसी ऐसी ऊर्जा में ये इंसान है। इस इंसान का डेविल वाला सिनेरियो भी राइट नाउ में चल रहा है, विच मीन्स एडिक्शंस बहुत चल रही हैं और बहुत हद तक कंट्रोलिंग नेचर चल रहा है लाइफ में। कहीं ना कहीं एक ऐसी जर्नी पर है जहाँ पर कहीं ना कहीं करप्ट एनर्जीज को लेकर ये चल रहे हैं। ठीक है। बहुत, मैं बोलूँगी, सूदिंग एनर्जी नहीं दिख रही, करप्ट ही दिख रही है। ओके। अच्छा, हर बार ऐसा नहीं होता ना कि कोई और ही ज़िम्मेदार हो इस चीज़ का। क्या पता आपके पर्सन की ही एनर्जी ऐसी है, आपके पर्सन ही इतने करप्ट हुए हुए हैं, इतना ज़्यादा दिमाग चला रहे हैं कि सबको ये खुद कंट्रोल कर ले, सब चीज़ों पे इनका खुद का कंट्रोल हो, हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग हो, हर इंसान इनके अकॉर्डिंग चले। ठीक है। तो ये ऊर्जा है। द हाई प्रीस्ट यहाँ पर ये बताता है कि आपके पर्सन जो है ना, वो नहीं दिखा रहे हैं। आपके पर्सन बहुत हद तक दूसरों को कुछ और ही बन के दिखाते हैं। ये बहुत हद तक अपने ज़ोन में है। मतलब अब जैसे मैंने अभी यहाँ पर भी कहा कि हर चीज़ इनके अकॉर्डिंग हो। तो ये अपने बारे में कहते हैं ना, जब आप मान लो बात कर रहे हो, 2 लोग बात कर रहे हैं, अपने बारे में कुछ बताना नहीं है, सामने वाले के बारे में सारा कुछ जानना है। तो ये वो ऊर्जा है आपके पर्सन की कि आपके पर्सन जो हैं अपने बारे में कुछ ज़्यादा नहीं ख़ास बता रहे हैं, अपने आप को बहुत शेल में रख रहे हैं। बट दूसरों पर पूरी नज़र रखना, पूरा अपना ऑब्ज़र्वेशन रखना, उनको पूरा कंट्रोल करना, ये इनकी अभी राइट नाउ की ज़िंदगी चल रही है। और सेम कोई और हो सकता है जो इनके साथ ये सब कुछ कर रहा है, क्योंकि मैंने कर्मा लौटने की बात करी है। ठीक है। यहाँ पर हाई प्रीस्ट ये भी बताता है कि ये इंसान को अ, कोई गुरु, कोई मेंटोर, कोई हीलर, कोई साइकिक, कोई तो इनको ज़रूर जो है मिला है, जिसको या तो ये बहुत ज़्यादा जो है मानने लगे हैं, किसी गाइड को, मेंटोर को बहुत मानने लगे हैं, या फिर खुद ही ये किसी इस तरीके के प्रोफेशन में जा रहे हैं, मतलब इस तरीके के प्रोफेशन में ऑलरेडी हैं, जहाँ पर ये लोगों को गाइड, मेंटोर कर मतलब गाइड करते हैं और मैं बोलूँगी कंसल्ट करते हैं। ठीक है। किसी ऐसी सर्विस में ये हो सकते हैं जहाँ पर सर्विसेबल जॉब हो इनकी, मतलब जॉब नहीं है या अगर अपना काम भी है तो सर्विस वाला काम है। ठीक है। तो यहाँ मन बड़ा
फ्लक्चुएशन वाली एनर्जी में रहता है, मन एक स्थिर स्थिति में नहीं है इनका, ठीक है। इस समय अगर देखा जाए तो ये अपने आप को बहुत 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 हद तक, ठीक है, लोगों से, सिचुएशन से छुपाने की कोशिश करते रहते हैं, ओके। ये किसी डिसीजन को लेना चाहते हैं बट डिसीजन ले नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि जिस स्थिति में है ना वहाँ पर ये सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे, इसलिए इन्होंने वो डिसीजन अभी पॉज कर रखा है। विद द नाइट ऑफ कॉइंस यहाँ पर ऐसा है कि काम को लेकर, पैसे को लेकर कुछ ना कुछ ऐसा है जो मतलब या तो कोई रिचुअल रेमेडी करी जा रही है, या फिर आप कह सकते हो कि काम और पैसे के लिए किसी और को कंट्रोल किया जा रहा है, किसी और को अपनी लाइफ में कंट्रोल किया जा रहा है कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में रहेगा तो मेरी लाइफ में पैसा रहेगा, मेरी लाइफ में अबंडेंस रहेगी। और हो सकता है सेम वाइस वर्सा कोई और कर रहा हो इनके साथ, कि अगर ये उसकी लाइफ में रहेंगे तो उसकी लाइफ में पैसा बना रहेगा, ठीक है। नाइट ऑफ कॉइंस ये ज़रूर बताता है कि यहाँ पर इन्होंने अपने आप को बहुत हद तक ना, जहाँ पर भी ये हैं वहाँ पर पॉज करा हुआ है, वहाँ पर बहुत गिवन, और मैं बोलूँगी गिव एंड टेक वाली एनर्जी में है ही नहीं, पॉज वाली एनर्जी में है ये, ओके। तो ये इनकी राइट नाउ की स्थिति चल रही है। किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के बारे में, या तो ये कुछ सर्च आउट कर रहे हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सा कॉलेज अच्छा है, या फिर कोई कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक इंसान के बारे में जो कि टॉरस, वर्गो, केप्रिकॉन हो, या फिर पाइसिस हो, या फिर हाँ केप्रिकॉन तो आएगा, ठीक है। इन इन किसी इस किसी तरीके के साइन के पार्टनर के बारे में या किसी इंसान के बारे में ये सर्च आउट करते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। नाउ पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं? मैंने अभी कर्मों की बात करी है ना। देखो यहाँ पर यही है कि ये इंसान और आपके बीच में ना चीज़ें बहुत टाइम से डिले हो रही हैं, और ये डिले जो हो रही हैं वहाँ पर इनको लग रहा है कि इन्हें कोई अब अपॉर्चुनिटी मिल जाए आपसे कनेक्ट करने की, आपसे बात करने की, या आप इनको कांटेक्ट कर लें, आप इनको मैसेज कर लें, और इनका क्या होगा ना, हुई तो वो अपॉर्चुनिटी इनके लिए, बट इनको ये होगा कि सामने से आपका कॉल आया था, ठीक है, आपने बात करी थी। दूसरा, यहाँ पर जो भी पास्ट में रहा है उसको लेट गो करके आगे बढ़ने के बारे में ज़रूर सोचते हैं। फीलिंग्स हैं, फीलिंग्स के बारे में बता रही हूँ, अभी एक्शन नहीं है, ठीक है। फीलिंग्स ये हैं कि इन्हें आपके साथ फ्यूचर में कंसिस्टेंट रहना है, डिसाइड करनी है कुछ चीज़ें, जो अभी मैंने इनकी करंट एनर्जी में बताया कि कुछ चीज़ें डिसाइड करनी है बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उस जोन में नहीं है, उस फ्रिक्वेंसी में नहीं है, ठीक है। तो टू ऑफ वॉन्स ये बताता है कि कुछ ना कुछ डिसाइड करते रहते हैं आपके बारे में, कभी हाँ कभी ना, कभी वापस आना है कभी नहीं आना है, रिकन्सिलेशन करना है नहीं करना है, ये चलता रहता है दिमाग में। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को ये लगता है कि अगर ये चीज़ें ठीक होनी होंगी, अगर इस रिश्ते का फ्यूचर होगा, तो यहाँ रिकवरी ज़रूर होगी, यहाँ पर रिकन्सिलेशन ज़रूर हो जाएगा। सो अगर होगा तो अपने आप होगा, इनको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, जैसे मैंने कहा, कोई गाइड, मेंटोर, कोई साइकिक, कोई हीलर, ये किसी से जुड़े हैं, फॉर श्योर यहाँ पर उन्होंने हो सकता है इनको ये चीज़ गाइड करी है कि अगर वो इंसान ने आपकी लाइफ में रहना है तो वो वापस आएगा ही आएगा, आप उसके पीछे मत भागो। ये चीज़ मुझे नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ 3 ऑफ स्वॉर्ड्स साथ में आ रहा है, जो कि ये बताता है कि इनको बेशक इस पेशेंस रखने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बट इन्होंने ये पेशेंस रखे हुए हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ना ये थोड़ा धर्म कर्म के कामों में थोड़ा सा मैं बोलूँगी स्पिरिचुअलिटी में इनका थोड़ा ध्यान जाने लगा है, या अपने आप को ये थोड़ा सा डिटैचमेंट कर रहे हैं कि रिकवरी अगर होगी तो हो जाएगी, बहुत ज़्यादा चेज़ नहीं करना है, ठीक है। नज़र ज़रूर रखनी है, नज़र ज़रूर रखनी है, चेज़ नहीं करना है। ये ज़रूर देखते रहना है आप अवेलेबल हैं या नहीं हैं, आप किसी और के साथ लाइफ में आगे तो नहीं बढ़ रहे हैं, ये ज़रूर आप पे नज़र रखनी है। बट कहीं न कहीं हाँ, उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें हील करते हो उनके बहुत सारे वुंड से। उनकी लाइफ में हो सकता है करियर को लेकर वुंड है, उनकी लाइफ में फ्यूचर को लेकर कुछ वुंड है, उनकी लाइफ में पास्ट लाइफ को लेकर कुछ वुंड है। कुछ वुंड्स हैं, स्पेशली मैं बोलूँगी
अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर लाइफ में, जैसे होता है ना नेटवर्किंग बढ़ना, सक्सेस मिलना, ये चीज़ें नहीं हुई उनकी लाइफ में, जहाँ पर आप उनको सपोर्ट करते हो, जहाँ पर आप उनको बहुत हील करते हो, और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये एनर्जी है कि ये इंसान को ये ज़रूर लगता है कि आप हील करते हैं उन्हें। अब जैसे मैंने इनकी जो एनर्जी देखी उसमें मैंने कहा कि ये बहुत टॉक्सिसिटी में फंसे हुए हैं, या ये खुद ही बहुत टॉक्सिक हुए पड़े हैं इस टाइम पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अपनी हीलिंग पर काम करते हैं ना जब भी, तो आपको याद करते हैं, आप याद आते हो, ये रो भी देते होंगे कई बार, क्योंकि ना टेम्परेंस कार्ड बहुत बैलेंस करने की ऊर्जा है, और थ्री ऑफ सॉर्ड्स पेनफुल एनर्जी है। तो यहाँ पर टेम्परेंस के बाद थ्री ऑफ सॉर्ड्स आ रहा है, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये जब भी हीलिंग की कोशिश करते हैं ना, ये और ज़्यादा परेशान होते हैं आपको याद करके, ठीक है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कोई और आ गया, जिस चीज़ को लेकर ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ये चीज़ में इनको ये बहुत हर्ट हैं कि आपको ये ला नहीं पाए अपनी लाइफ में, या आपके साथ ये लाइफ बना नहीं पाए, अपना फ्यूचर नहीं बना पाए। आपके साथ इन्होंने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, बट कहीं न कहीं इनको अंदर ही अंदर उस चीज़ का गिल्ट ज़रूर रहता है, ठीक है? उस चीज़ का पेन ज़रूर रहता है, ठीक है? आप दोनों के बीच में अगर कोई और है, मान लो आपकी लाइफ में कोई और है, तो इनको ऐसा लगता है कि ये रिकवर तो करें, चीज़ें हील तो करें, बट शायद आप रिस्पॉन्ड उतना अच्छा नहीं दोगे। आप किसी और के साथ लाइफ में आगे बढ़ चुके हो, आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, ठीक है? आपकी कुछ बातें ऐसी हैं जो अभी भी चुभी हुई हैं, अभी भी इनको इनके दिमाग में हैं, अभी भी उनसे रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं न कहीं हर्ट हुए हैं ये, ठीक है? और मुझे ऐसा लगता है कि फीलिंग्स यही है कि आप और ये चाहे कितने भी अलग क्यों ना हो, कितना ही आप नॉर्थ ज़ोन, साउथ ज़ोन क्यों ना हो, बट आपके साथ इनको कहीं न कहीं हीलिंग मिलती है, आपके साथ इनको कंफर्टेबल फ़ील होता है, आपके साथ इनको एक सोल कनेक्शन फ़ील होता है। क्यों यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया, ये बात जब भी ये याद सोचते हैं, जब भी दिमाग में लाते हैं, तो इनको बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा ये परेशान होते हैं, ठीक है? नाउ लेट्स चेक द इंटेंशन ऑफ योर पर्सन। क्या इंटेंशन है इस इंसान की आपके लिए? मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ, ठीक है? पूरे डेक में 78 कार्ड्स हैं और सभी तरीके की एनर्जी होती है, इसलिए मैं रिवर्सल्स नहीं लेती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है इंटेंशंस जो हैं दैट इज़ सेम बात जो शुरू में भी आई फीलिंग्स वाले उसमें, कि इन्हें रिकंसिलेशन चाहिए, रिकवरी होनी चाहिए, ये सोचते ज़रूर हैं। और यहाँ पर भी स्ट्रेंथ कार्ड यही बता रहा है कि उनकी इंटेंशन है आपको बहुत पैम्पर करना, बहुत प्यार करना, आपके साथ काइंड रहना। तभी मैंने कहा ना आपको कि शायद हो सकता है कुछ ज़्यादा अपने ज़ोन में कुछ ज़्यादा एक्शन नहीं ले रहे हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, बट उनको, क्योंकि मैंने बोला कि उनको लग रहा है कि अगर चीज़ें ठीक होनी होंगी तो अपने आप हो जाएँगी, अगर हमने एक साथ रहना होगा तो हम रह लेंगे एक साथ, ठीक है? और उनके मन में ये चीज़ें हैं कि वो आपके लिए कुछ कर नहीं पाए और उस चीज़ का गिल्ट है उनके अंदर। तो वो आपको बहुत पैम्पर करना चाहते हैं, बहुत प्यार देना चाहते हैं, काइंड एनर्जी के साथ आपके साथ डील करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है अगर आप मैरिड हैं, तो मैरिज में ना एडजस्टमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। ना मैरिज इज़ इक्वल टू एडजस्टमेंट, ये तो मैं मानती हूँ कि यहाँ मैरिज इज़ इक्वल टू एडजस्टमेंट। अगर कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट नहीं है तो मैरिज है ही नहीं। तो ये वो बात है कि उनकी इंटेंशंस हैं। 6 ऑफ पेंटिकल ना जैसे मैंने बोला कि एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ की बात मैंने बोली, तो 6 ऑफ पेंटिकल यही बताता है कि पर्सन की इंटेंशंस हैं आपके साथ चीज़ें बैलेंस करने की, ठीक है? आपके साथ कहीं न कहीं इक्वल गिव एंड टेक करने की, आपको न्याय देने की, ये इंटेंशन ज़रूर है। बट क्योंकि देखो मैंने पहले भी थोड़ा मेंशन किया है और मैं फिर से मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कोई और है यहाँ पर। हो सकता है कोई और है जिसकी वजह से जितना वो आपको दे रहे हैं, जितना वो आपको टाइम दे रहे हैं, जितना वो आपके लिए काम कर रहे हैं, जितना वो आपके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहे हैं, वो उनको लग रहा है वो बहुत कर पा रहे हैं। वो उनकी तरफ से वो बहुत है, ठीक है? उनकी तरफ से वो बहुत ज़्यादा है आपके लिए, ओके? देन यहाँ पर द स्ट्रेंथ कार्ड यही बताता है कि वो काइंडनेस ही रखना चाहते हैं, वो चीज़ों में कंट्रोल अपना ज़रूर चाहते हैं, वो ये ज़रूर चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ अगर अनक्लियर है तो क्लियर हो, उनकी अथॉरिटी रहे। देखो चाहे मेल है, वो फीमेल है, मैं कुछ यहाँ जजमेंट नहीं कर रही हूँ, बट वो अथॉरिटी उनकी रहे, रूल उनके रहे, ठीक है ना? वो होल्ड रखें इस रिश्ते का, ये उनकी इंटेंशंस हैं। उन्हें ये लगता है कि वो बहुत कर रहे हैं,
आपके लिए, ठीक है। एंड थ्री ऑफ कॉइन्स यहाँ पर फॉर श्योर यही बात बताता है कि थ्री ऑफ कॉइन्स जहाँ पर मतलब होता है ना कि किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी हो, किसी थर्ड पर्सन की हेल्प लेनी हो, किसी यार दोस्त की हेल्प लेनी हो, किसी कलीग की हेल्प लेनी हो, तो हेल्प लें बट चीज़ों को ठीक करें, सॉल्व करें, ये यहाँ पर है। तो आपके पर्सन थ्री ऑफ कॉइन्स के साथ कहीं ना कहीं चीज़ें फिक्स ज़रूर करना चाहते हैं, चाहे इसमें किसी की हेल्प लगे। और हाँ, लीडरशिप रोल उनको ही मिले इस रिश्ते का, इस रिश्ते को में लीड वही करें, इस रिश्ते को लीड वही करें, ठीक है। मैं यहाँ ये ज़रूर मानती हूँ कि कुछ प्लानिंग ज़रूर चलती है। हो सकता है उनकी इंटेंशंस हैं आपको अपनी लाइफ के पूरे प्लान में रखने की। एक इंसान ऐसा भी होता है ना कि किसी को ये पता होता है कि मुझे अपनी लाइफ ऐसे निकालनी है, अपनी लाइफ मेरी ऐसी है, मेरे ये प्लान बने हुए हैं। उस प्लान में आप हैं, उस प्लान में आपको प्लस किया हुआ है उन्होंने, ठीक है। दूसरा यहाँ थ्री ऑफ पेंटिकल ये भी बताता है कि जो इन्फॉर्मेशन शायद इन्हें अभी तक नहीं पता थी रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप, ये उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इंटेंशंस यही है कि जो चीज़ें, जैसे मैंने कहा, हेल्प ले रहे हैं दूसरों की, है ना। तो मान लो अब इनको कुछ इन रिश्ते नहीं निभाने आते या ये लव रिलेशनशिप में कभी आए ही नहीं, तो जैसे होता है ना कि यार तेरी तो शादी हो गई, बताइए यार कैसे कैसे भाई बीवी को मना के रखना चाहिए या कैसे हस्बैंड को मना के रखना चाहिए, यार ये कलेश हो गई, ये प्रॉब्लम हो गई, होता ही है ना, होता है ना, करते हैं ना हम फ्रेंड से बात, यार ऐसा ऐसा पंगा हो गया, अब क्या करूँ। ये वही है, ये वही है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वही मैसेज है कि ऐसे मतलब दूसरों से हेल्प ली जा रही है। हाँ, पर मैंने पहले, बिल्कुल पहले स्प्रेड में भी ये मेंशन किया था कि कोई तो गाइड मेंटोर किसी की तो बात सुन रहे हैं। फिर दूसरे भी स्प्रेड में मैंने ये चीज़ आपको मेंशन करी कि मुझे नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जा रहा है। तो यहाँ पर है ये चीज़ कि ये पर्सन किसी गाइड मेंटोर को या तो सुनने लगे हैं या फिर उनको मानने लगे हैं, जिसके बाद इन्हें ये लग रहा है कि चीज़ें ठीक कर सकते हैं। अपने अंदर का जो ईगो है उसको मैं बोलूँगी थोड़ा कंट्रोल करना, अपने अंदर के डीमन को थोड़ा टेम करना, वो एनर्जी यहाँ चल रही है, ठीक है। बट हाँ, दे वांट टू फिक्स दिस रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं ऐसे फिक्स करना चाहते हैं जहाँ उनकी अथॉरिटी को बिल्कुल भी हार्म ना हो। ये बात आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगी कि मैम करंट फीलिंग्स तो इतनी अच्छी आई हैं, तो वो अब उस इंसान का नेचर ऐसा हो सकता है ना, कंडीशनिंग ऐसे हो सकती है। मैंने पहले कहा था फीलिंग्स हो सकता है ये आ रही हैं, बट क्या पता वो एक्शन क्या चाह रहे हैं या उनकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है। Now we have cards for ब्लॉकेज। एक्चुअल में ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में ना, प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, कहाँ पे जो है चीज़ें आपको और प्रॉब्लम कर रही है। मुझे जितना याद है ना, मैंने कल जब केल्टिक क्रॉस किया था उसमें भी ब्लॉकेज यही थी। तो ये भाई किसी के पर्सन हैं जिनके लिए सेम ब्लॉकेज है और आपको पता होगा, और आप मुझे बताते भी हो, कमेंट बॉक्स में बता भी देते हो, तो मुझे बताना ज़रूर, क्योंकि दोनों दिन सेम ब्लॉकेज आ रही है, इसका मतलब किसी के लिए तो डायरेक्ट मैसेज आ रहा है और आपको पता भी है कि किसके लिए आ रहा है मैसेज, ठीक है। एस ऑफ कप्स, ब्लॉकेज ये है कि कोई और यहाँ पर चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ भी हो सकता है, कोई इंसान भी हो सकता है, कोई सिचुएशन भी हो सकता है कि इतनी इम्पॉर्टेंट है कि उसकी शुरुआत की वजह से आपके बीच में ब्लॉकेज आ रही है। अब इसमें मैं एग्जांपल देती हूँ। मान लो एक इंसान का बहुत पैशन है कि वो एक्टर बने, ठीक है। अब उसको एक कोई मान लो सीरियल मिल गया, उसको कोई सीरियल मिल गया। अब उसका सीरियल में इतना, क्योंकि उसको पहला पहला, वो एक्टर है, उसको पहला पहला सीरियल मिला और उस इंसान को अरे यार मेरे तो वो उस चीज़ ने रंग बदल दिए उस इंसान के। अब रंग बदलने में ये नहीं बोलूँगी कि आपके लिए बुरे ही हो गए, रंग बदलना इन द सेंस कि जैसे वो होता ना कि आज तो सीरियल मिला है, कल पिक्चर मिल जाएगी, कल मूवी मिल जाएगी, मैं बड़ा स्टार बन जाऊँगी, बड़ी स्टार बन जाऊँगा, मतलब कुछ भी ये, तो वो यहाँ पे है कि उस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसा नया स्टार्ट हो गया जो बहुत उसके लिए पैशनेट था, बहुत उसके लिए फेवरेबल उसके लिए था, या बहुत उसका मन उस चीज़ में लगता था। उस नई चीज़ ने अड़ंगा डाल दिया आप दोनों के रिलेशनशिप में अड़ंगा इन द सेंस की प्रॉब्लम क्रिएट कर दी, ठीक है। सो मैं नॉर्थ साइड रहती हूँ और मेरी ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो ऐसा है किसी नई चीज़ ने, और वो बड़ी ही पसंदीदा कोई चीज़, ठीक है। अब ये कोई इंसान भी हो सकता है कि कोई इंसान ने एंट्री कर ली बीच में, ठीक है। दूसरा यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल। अब नाइन ऑफ पेंटिकल क्या है, नाइन ऑफ पेंटिकल मैंने कल भी समझाया था।
मैंने बहुत ही वाहियात सा एक एग्जांपल दे के समझाया था कि वो राजा राजकुमार है ना, तो मैं फिर से समझा देती हूँ। मान लो अब एक राजा है, उसके बेटे के लिए ढूंढ रहे हैं कोई लड़की, ठीक है, राजकुमार के लिए कोई लड़की ढूंढ रहे हैं। अब राजा है तो राजा वाला वो राजपाट वाले ही ढूंढेंगे ना। अब राजा तो ये तो नहीं देखेगा ना कि मेरे घर में जो खाना बनाता है उसकी बेटी से शादी करा दूं, नहीं करा पाएंगे ना, क्योंकि उनकी अपनी एक इमेज है, उस इमेज के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा है कुछ, आज के टाइम पे बहुत कुछ चीजें बदल रही हैं, मैं इस चीज के हक में हूं नहीं, बट यहाँ पर ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि हाँ ऐसा है, कहीं तो कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। यहाँ पर पैसा एक बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, ठीक है। दूसरा जो इसी कार्ड से बात आती है वो है इसकी फ्रीडम। इससे जैसे मैंने कहा, आपके लिए इसको रिश्ता तो आपके लिए निभाना है, बट उसको अपनी लीडरशिप रोल नहीं खोनी, मतलब उसको बाउंडेशंस में खुद नहीं रहना। आपको बाउंड कर सकते हैं वो, पर खुद को बाउंडेशन में नहीं रख सकते वो। उनको अपने फ्रेंड से भी मिलना है, उनको अपने काम पे भी जाना है, उनको अपने वेकेशन पे भी जाना है, उनको अपनी फैमिली को भी पूछना है, उनको अपने ड्रीम्स भी पूरे करने हैं, उनको अपनी एजुकेशन भी पूरी करनी है, उनको अपने फला 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 चीज़ें खानी भी हैं, उन्हें सब कुछ करना है। बट उनकी जो भी, अगर आपने पूछ लिया कि 5 मिनट हो गए आप घर नहीं आए, ये प्रॉब्लम है उस इंसान के लिए, ये नहीं रह सकते उस बाउंड्री में। गॉट इट। नाउ वी हैव द टेम्परेंस कार्ड। यहाँ पर टेम्परेंस कार्ड क्या कहता है? टेम्परेंस कार्ड कहता है कि कोई इंसान है जो खुद स्टेबल नहीं है, जिसकी लाइफ में, खुद की लाइफ में शायद स्टेबिलिटी नहीं है, जिसने अपनी लाइफ में और लोगों को स्टेबल देखा ही नहीं है, इसलिए वो इस रिश्ते को स्टेबल नहीं बना पा रहा। जो खुद वूंडेड है और दूसरों को भी वूंड करना ही चाहता है, और उसकी इसमें उसकी कोई वो नहीं है कि भाई क्योंकि मैं वूंड हुआ तो सामने वाले को वूंड करना है, नहीं, उसे पता ही नहीं है कि वो वूंडेड है और वो दूसरों को वूंड कर रहा है। क्लियर? चल, नाउ वी हैव नेक्स्ट सेक्शन फ्रॉम योर पर्सन। मैसेजेस देखें थोड़े से। मैसेजेस और नेम इनिशियल्स देखते हैं, फिर मैं यहाँ पर थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करूँगी। उन्हें पता है कि अब आप वैसा फील नहीं करते हो जैसा पहले करते थे, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ अपने हाथों से ही खराब किया है ना। बॉटम ऑफ द डेक में है आई वॉन्ट टू होल्ड यू। जैसे मैंने कहा कि कंट्रोल तो वो आपको करना चाहते हैं, अब इसमें होल्ड का मतलब ऐसे तो हग हो गया, पर हाँ भी ये है कि हो सकता है वो आपको जाने नहीं देना चाहते, ठीक है ना। दोनों ही मीनिंग्स होते हैं इस चीज के। नाउ लेट्स चेक मोर। आई एम सो एम्बैरेस्ड ओवर माई एक्शन। ये बात आई थी कि कहीं ना कहीं या तो उन्होंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात करी है या आपने करी है। तो उन्होंने अगर करी है तो वो एम्बैरेस्ड हैं, शर्मशार हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि उन्होंने वादे पूरे नहीं किए, तो है उस चीज़ में गिल्ट, ठीक है। उन्हें पता है कि आप उनके लिए बेहतर हैं, उन्हें पता है कि आप उनके लिए बहुत अच्छे हैं, उन्हें पता है उनके फ्यूचर के लिए आप बहुत सही इंसान हैं, उन्हें पता है आप सोलमेट हैं, ठीक है। बट मैंने पहले भी बोला था, मैं फिर भी बोलूंगी क्योंकि ये फीलिंग है, एक्शन में पता चलेगा ना कि एक्चुअल में क्या है। वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं भाई। उन्हें लगता है कि वो आपको कॉल करें, कांटेक्ट करें, बट शायद आप इग्नोर कर दें, आप ना अब इक्वल गिव एंड टेक करें, अब आप ना उनको समझें, अब आप उनके साथ वैसा बिहेव ना करें जैसा पहले करते थे, ठीक है। वो इंसान अगर मान लो अगर आप नहीं भी उनसे बात कर रहे हो, तो उन्होंने ग्रजेस नहीं पाले हुए आपके लिए, ये मैं बता दूं आपको, ठीक है। नेम इनिशियल्स देखते हैं यहाँ पर। हो कई बार होता है ना कि अगर हम किसी इंसान से बात नहीं करें तो उसके मन में ग्रजेस आ जाते हैं हमारे लिए, तो यहाँ पे ग्रजेस नहीं है आपके लिए, ये चीज़ यहाँ नजर आ रही है। ओके, ओ कहाँ कहाँ उड़ उड़ के जा रहे हैं नेम इनिशियल्स। LTZFJCDX WPCB SMA पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस इंसान का नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, द 10 ऑफ सॉर्ड्स, 10 की एनर्जी है, एंड द एम्परर, नाइस, एंड द नाइट ऑफ कप्स। देखो द व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि समय आगे बढ़ रहा है,
डेस्टिनी और डिवाइन टाइमिंग आप कह लो, वो आपके लिए काम कर रही है। देन ये पर्सन मूवमेंट शिफ्ट के लिए रेडी हैं। द 10 ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि जो भी आपके बीच में कर्मा था या जो भी आप लोगों के बीच में कुछ कार्मिक चीज़ें आ गई थी, उनकी यहाँ एंडिंग है। कुछ तकलीफ़ें हैं, उनकी एंडिंग है। कुछ धोखा हुआ, कुछ बिट्रेयल हुआ, कुछ प्रॉब्लम आई, कुछ और लोग आ गए, उनकी यहाँ पर एंडिंग है आपके रिश्ते में, ठीक है। देन वी हैव द एम्परर। एम्परर कहता है सेफ्टी, सिक्योरिटी, इस रिश्ते में स्टैंड लेना, इस रिश्ते के लिए कुछ करना, इस रिश्ते में आपको कोई डिसीजन सुनाना, आपके लिए कुछ जस्टिस करना। यस, ये है। बट ये सब कुछ लगभग 4 महीने की ऊर्जा है, पहले नहीं है, ठीक है। 3 से 4 महीने आपको वेट करना पड़ सकता है। जितना भी मैंने आपको समझाया है, जितनी भी मैंने रीडिंग करी है, उसमें अगर आपके साथ रेजोनेट हो रही है बात, तो 3 से 4 महीने यहाँ लग सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव कार्ड्स फॉर माइनर। कुछ लोगों के लिए अगले 10 घंटे में बात हो सकती है, सबके लिए 4 महीने बोलूंगी मैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड्स फॉर थर्ड पर्सन सिनेरियो। द वर्ल्ड, द सिक्स ऑफ वॉन्ड। देखो, मैंने आपको शुरू में भी बोला था, मैं अभी भी बता रही हूँ, जैसे मैंने वो राजा राजकुमार वाला एग्जांपल दिया। ये हो सकता है कि इस रिश्ते में इन दोनों के स्टेटस मैच होते हैं, स्टैंडर्ड्स मैच होते हैं, ये लोग बहुत हद तक घूम फिर भी रहे हैं, मूवमेंट शिफ्ट भी है इस रिश्ते में, ठीक है। और इनका स्टेटस भी हो सकता है मेंटेन है, ठीक है। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स ये बताता है कि कुछ लोगों के लिए ये इस रिश्ते में बहुत होपफुल भी हैं। ओके, इस रिश्ते में कहीं ना कहीं होपफुल भी है। इस रिश्ते में ईगो ज़रूर आ रही है, बट मुझे, जैसे मैंने पहले ही बोला है, फेम, सक्सेस, पैसा, इस सब चीज़ की वजह से ही किसी के साथ है, तो वो चीज़ यहाँ पर दिख रही है। शुरुआत में मैंने बोला था, अगर आपको नहीं याद है तो पीछे स्किप करके देखो, जो बिल्कुल पहली एनर्जी आई थी डेविल की, हाई प्रीस्ट की और नाइट ऑफ पेंटिकल की, मैंने कहा था पैसा, इमेज, है ना, इस चीज़ की वजह से किसी के साथ हैं, तो ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जाने में टाइम लग रहा है, बट हाँ, अटेंशन है, बातचीत है। ओके, कुछ लोगों के लिए ये कार्मिक इंसान है, क्योंकि ये सैटर्न की बात करता है, वर्ल्ड कार्ड। ओके, तो यहाँ पर हो सकता है लगभग 8 से 10 महीनों में ये चीज़ एंड भी हो जाए। ओके, फैमिली भी देखो एडजस्टमेंट्स चाहती है, ठीक है। देखो, जो अगर उन्होंने आपकी तरफ कोशिश करी है बार बार आने की या चीज़ें ठीक करने की, और अगर आपने इग्नोर किया है, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक लास्ट चांस लेंगे, और अगर आपकी बार आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं होती हैं तो फिर ये रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं। ओके, क्योंकि मुझे लग रहा है 2 से 3 बार वो कोशिश कर चुके हैं। ओके, नाउ द गाइडेंस फॉर यू। आपको कहा जा रहा है कि आपका रिश्ता, आपके अपने सब प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा गुस्से पे कंट्रोल करो, आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, ठीक है। आपकी लाइफ में कुछ कर्म कर्म थे, कुछ पर्सन की लाइफ में कर्म थे जो जो अब ख़त्म होने थे, तो एक नई ऊर्जा, एक नया स्टार्ट होना ज़रूरी है, और वो चीज़ ख़त्म हो रही है, और नया जो बिगनिंग होगा वो बहुत अच्छा होगा। यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है, योद्धा की तरह रहो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हर समय, हर क्षण कोई ना कोई चैलेंज आता रहता है हमारी लाइफ में। अगर हम डरेंगे तो फिर लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो डरना नहीं है आपने, और डटे रहो, क्योंकि चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन, टेक केयर, बाय, ओम साई राम।